चैनल टैरो विद नीलम। जय माता की। शारदीय नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। भक्त लोग पूरा साल इन नवरात्रों का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं ताकि पूजा अर्चना कर कर माँ माई की अपार कृपा को वो पा सके। लेकिन क्या आपको पता है कि कई बार हमसे भूल चूक से या गलती से कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं, कुछ ऐसी गलतियां हम कर बैठते हैं जिससे हम महामाई की कृपा से वंचित रह जाते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगी इन नवरात्रों में हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपको भी इस बार महामाई की अपार कृपा मिल सके। देखिए, नवरात्रि में आप या तो 9 दिन का व्रत रखते हैं या आप 2 दिन का व्रत रख रहे हैं। अक्सर लोग पहला या आखिरी व्रत रखते हैं, कई लोग पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं, कई लोग सिर्फ अखंड ज्योत जलाते हैं, कई लोग सिर्फ सप्तशती का पाठ करते हैं। कहने का भाव ये है कि आप नवरात्रि में किसी भी संकल्प को लेकर अगर आप जुड़े हुए हैं, उसका संकल्प आपने लिया है, तो आपके पूरे परिवार को हर नियम का पालन करना होगा। सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, नवरात्रि मतलब शक्ति का महापर्व, शक्ति अर्थात नारी। तो इन नवरात्रों में सबको चाहिए कि किसी भी नारी, चाहे वो माँ के रूप में है, पत्नी के रूप में है, आपकी बहन के रूप में है, आपके ऑफिस में कोई कर्मचारी है, किसी भी नारी शक्ति का आप भूल कर भी अपमान ना करें। वैसे तो आपको कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन इन नवरात्रों में खास तौर पर उनको पूरा सम्मान दें और किसी तरह का अपमान ना करें। नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको अपने पूरे घर की सफाई करनी चाहिए, खास तौर पर मुख्य द्वार की। मुख्य द्वार को अच्छे से साफ करें और मुख्य द्वार पर एक तोरण जरूर बांधें ताकि महामाई आपके घर में प्रवेश कर सके। किसी भी तरह का जो तामसिक सामान है, जैसे लहसुन है, प्याज है, मदिरा है, ऐसे सामानों को, ऐसी कोई किसी भी तरह की वस्तु है, उसको नवरात्रों से पहले ही घर से बाहर निकाल दें। कोशिश करें पूरा वातावरण स्वच्छ हो और साफ रहे। इस दौरान स्त्री या पुरुष किसी को बाल नहीं काटने चाहिए, नेल्स नहीं काटने चाहिए और पुरुषों को दाढ़ी या मूछ भी नहीं बनाना चाहिए। ये पूरी तरह से वर्जित है। नवरात्रों में काले और गहरे नीले रंग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप लाल रंग पहनिए, गुलाबी रंग पहनिए, पीला पहनिए, हरा रंग पहनिए, ऐसे खिले हुए रंगों का इस्तेमाल करें। इन नवरात्रों में हमेशा स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। कोशिश करें नवरात्रों से पहले एक जोड़ी नया कपड़ा अपने लिए खरीद लें और उसी कपड़े को आप पहने। अगर ये संभव नहीं है तो नवरात्रों में कभी भी बिना धुला हुआ कपड़ा ना पहने, धोकर स्वच्छ कपड़े और प्रतिदिन आप स्नान जरूर करें। इसके अलावा तंबाकू, सिगरेट का सेवन बिल्कुल आपको नहीं करना, ये पूरी तरह से वर्जित है। कहा जाता है कि जो व्रत रखते हैं, 9 दिन का व्रत रखें या आप 2 दिन का व्रत रख रहे हैं, नींबू को भी नहीं काटना चाहिए, ये भी पूरी तरह से वर्जित है। इन नवरात्रों में आपको चमड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वो चप्पल है, बैग है, पर्स है, बेल्ट है, किसी भी रूप में आपको इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको इनको टच नहीं करना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है नवरात्रों में दिन रात महामाई का भजन कीर्तन करना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव हम लोगों के लिए नहीं रहता। लेकिन कोशिश करें आप दिन में ना सोएं, दिन में महामाई का भजन करें, धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। आप अक्सर अखंड ज्योत की स्थापना करते हैं, लेकिन अखंड ज्योत के लिए एक बहुत बड़ा नियम है। कभी भी अखंड ज्योत को अकेला घर पर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तभी आप बाहर जाएं जब कोई अन्य आपके परिवार का सदस्य घर पर उपस्थित हो। ऐसा कभी ना करें कि आप अखंड ज्योत को अकेला घर पर छोड़ दें। इस चीज़ का खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, कई बार आप अखंड ज्योत को जब ठीक कर रहे होते हैं तो उसके बुझ जाने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए?
आप जब भी अखंड ज्योत को ठीक करने लगे, उसमें करने से पहले आप पहले एक बाती में वो अग्नि लेके एक चिराग में, एक दिए में रख लें। एक बाती लेकर आप अपने अखंड ज्योत से अग्नि लेके एक दिए में रख लें। और जब आप अखंड ज्योत ठीक करें, अगर बाय चांस किसी गलती पूर्व आपसे बुझ जाती है तो उसी अग्नि से आप उसको फिर से प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इस चीज का आप खास तौर पे ध्यान रखिए। वैसे तो कहा जाता है कि अखंड ज्योत अगर आपके घर में जल रही है तो आपका आसन, सोने का आसन महामाई के चरणों में ही होना चाहिए। नवरात्रि में स्त्री पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पूरे 9 दिन श्रद्धा भाव से व्रत रखें और ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करें। इसके अलावा जब भी आप कभी पाठ करते हैं, पूजा कर रहे हैं, तो उसमें ना ही आपको बोलना चाहिए, ना ही आपको उठना चाहिए। तो कोशिश करें जब भी आप पाठ पूजा कर रहे हैं, बिल्कुल एक शांत माहौल में एकाग्रता से आप करें। आपने अगर नवरात्रे रखे हैं, जो भी संकल्प लेके आप उसे शुरू करते हैं, मसलन जैसे आपने ये सोचा कि आप फलाहारी रखेंगे, तो आपको पूरे व्रत फलाहारी ही रखने पड़ेंगे। अगर आप उसकी शुरुआत व्रत के आटे से शुरू करते हैं कि हम व्रत का आटा खाएंगे, नमक नहीं खाएंगे, ऐसा संकल्प करते हैं, जैसा भी संकल्प आप उठाते हैं उसे आपको पूरे 9 दिन उसी तरह से पूरा करना चाहिए। भोजन करते वक्त आपको उठना नहीं चाहिए, चल फिर कर नहीं खाना चाहिए। अगर आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, फल खा रहे हैं, तो कोशिश करें एक ही स्थान पर बैठकर आप निश्चिंत होकर आराम से बैठकर उसे ग्रहण करें। कहा जाता है नवरात्रों की पूजा कभी भी किसी से उधार या कर्जा लेकर नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कर्जे बढ़ सकते हैं। देखिए, अगर आपकी क्षमता है तो आप उतना ही खर्च करें, नहीं तो जितनी आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है, क्योंकि माँ तो भाव की भूखी है। अगर आप 2 रुपए के बतासे भी चढ़ाएंगे तो भी माँ खुशी खुशी उसको ग्रहण करेगी। तो कभी भी आप कर्जा लेकर या उधार लेकर कभी भी व्रत ना करें। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ी संशय रहता है, एक डाउट रहता है कि जब फीमेल्स पीरियड्स में होती है तो व्रत को कैसे पालन करें। अगर आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो आपको अपने व्रत खंडित नहीं करने चाहिए। हाँ, इसमें आप माँ की किसी भी सामग्री को, माँ की मूर्ति को वहाँ किसी तरह का छुए ना, व्रत करें और मानसिक सिमरन करें। और हो सके अगर आपको कोई कथा पढ़कर सुनाने वाला हो तो आप कथा भी पढ़ सुन सकते हैं। और दूसरा, मोबाइल में भी आप कथा को सुन सकते हैं या आरती सुन सकते हैं, दुर्गा चालीसा सुन सकते हैं। इस तरह आप अपने व्रत को रख सकते हैं। कृपया खंडित ना करें। नवरात्रों में मिट्टी के दिए लाना बहुत शुभ माना गया है, तो नवरात्रि में घी के दिए जरूर लाएं और कोशिश करें हर शाम अपने मुख्य द्वार के बाहर 2 दिए जरूर जलाएं। कहते हैं ऐसा करने से वैष्णो माँ आपके घर में प्रवेश करती है। नवरात्रि में माँ माई को लाल रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। भूल कर भी कभी दूर्वा या तुलसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और कलश के नीचे जिन चावलों को आप रखते हैं स्थापना के वक्त, नवरात्रों के बाद, पूजा के बाद, उन चावलों को इधर उधर कभी नहीं फेंकना चाहिए। उन चावलों को या तो आप पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए या आप पक्षियों को खाने के लिए डाल दें। अब बारी आती है कन्या पूजन की, जो कि नवरात्रों में सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। कहा जाता है अगर आप अष्टमी वाले दिन कन्या पूजन पूरे भाव और श्रद्धा से करते हैं तो आपको पूरे नवरात्रि का फल मिलता है। कन्या पूजन करते वक्त आप पहले उनके चरण धोएं, गंगा जल की कुछ बूंदे डालकर जल में उनके चरण जरूर धोने चाहिए। जब आप उनको प्रसाद दें तो उस प्रसाद में आप चुपचाप 1-1 लौंग सबकी प्लेट में रख दें, लेकिन लौंग पूरा होना चाहिए, वो फूल वाला पूरा लौंग होना चाहिए। कहा जाता है कि कन्या के रूप में माँ आपके घर में प्रवेश जरूर करती है, आती जरूर है, तो ये लौंग रखना आपके लिए बहुत हितकारी होगा। अगर आप कन्या को जल पिलाते हैं तो कहा जाता है कि प्लेन जल नहीं पिलाना चाहिए, उसमें हमेशा कुछ बूंदें गंगा जल की जरूर मिला देनी चाहिए। कहते हैं माँ पता नहीं किस रूप में आपके घर में आकर प्रसाद ग्रहण करके आए, तो गंगा जल डालना ना भूलें। तो अगर आप इन सब छोटे छोटे नियमों का पूरे नवरात्रों में ध्यान रखते हैं
तो फिर देखिए महामाई की अपार कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर कैसे बरसेगी। मेरी यही कामना है इस बार के नवरात्रि सबके लिए बहुत शुभ हो और महामाई सबकी झोलियां भरे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको महामाई की स्थापना के लिए सरल विधि जाननी है तो मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ एक वीडियो जो कि अभी मैं अपलोड करूंगी इसके बाद, जिसमें मैं बताऊंगी किस तरह आप भोले भाव से सरल विधि से महामाई की स्थापना कैसे करें। तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता की ज़रूर लिखें ताकि महामाई की कृपा आप पर और आपके सारे परिवार पर हमेशा बनी रहे। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिले। इसी के साथ मैं कामना करती हूँ कि इस बार नवरात्रि में महामाई सब पे अपार कृपा बना के रखे और आप सबकी झोलियाँ खुशियों से भर जाए। जय माता।